तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। तो आखिर में एंजाइम्स के भाई 6 क्लासेस होते हैं। कौन कौन से आखिर में एंजाइम के 6 क्लासेस होते हैं? सबसे फर्स्ट जो एंजाइम का क्लास जिसे बोलते हैं ऑक्सी रिडक्टेस, ट्रांसफरेस, हाइड्रोलेस, लाइएस, हम लोग का होता है आइसोमरेस, लास्ट क्या भैया, क्या बताओ जरा, लाइगेस। टोटल एंजाइम के 6 क्लासेस होते हैं। कौन कौन से? ऑक्सीडक्टेस, ट्रांसफरेस, हाइड्रोलेस, लाइएस, आइसोमरेस एंड लाइगेस। टोटल एंजाइम के 6 क्लासेस होते हैं। एक बार लिख लो आप इसको तो आपको और समझ आएगा। ठीक है, टोटल एंजाइम के भैया एंजाइम्स के 6 क्लासेस होते हैं। इसको आपको सीक्वेंस में आपको इसको याद करना है, सीक्वेंस में आपको इसको याद करना है, ऐसे उल्टा पुल्टा नहीं, सीक्वेंस में आपको इसको अच्छे से याद करना है। कौन कौन से भैया? फर्स्ट जो एंजाइम का क्लास होता है जिसे बोलते हैं क्या, ऑक्सी रिडक्टेस। ऑक्सी रिडक्टेस सबसे फर्स्ट क्लास को बोलते हैं ऑक्सी रिडक्टेस, समझे। सेकंड जो एंजाइम का क्लास होता है भैया जिसको बोलते हैं क्या हम लोग, ट्रांसफरेस। थर्ड जो क्लास होता है जिसे बोलते हैं क्या, ट्रांसफरेस। ठीक है, एंड जो हम लोग का सेकंड जो है भाई क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफरेस। फर्स्ट ऑक्सीडक्टेस, सेकंड जो होता है इसे बोलते हैं ट्रांसफरेस। थर्ड जो होता है जिसे बोलते हैं क्या, हाइड्रोलेस। थर्ड जो होता है जिसे बोलते हैं क्या भैया, हाइड्रोलेस जिसे बोलते हैं, क्लियर है। फोर्थ जो एंजाइम का क्लास होता है इसे बोलते हैं क्या, लाइएस। इसे बोलते हैं क्या भैया, लाइएस। फिफ्थ जो एंजाइम का क्लास होता है इसे क्या बोलते हैं, फिफ्थ जो एंजाइम का क्लास होता है इसे बोला जाता है आइसोमरेस। क्या बोलते हैं भैया इसको, आइसोमरेस इसे बोलते हैं आइसोमरेस। एंड जो लास्ट भैया एंजाइम का क्लास होता है इसे बोलते हैं क्या, लाइगेस, समझे, लाइगेस इसे बोलते हैं। टोटल एंजाइम के 6 क्लास आप देख सकते हो। इसको आपको सीक्वेंस में याद हुआ होना चाहिए। सीक्वेंस में आपको क्या करो, इसको सीक्वेंस में भैया इसे आप याद करो। ऑक्सी सबसे पहला क्लास, फर्स्ट क्लास ऑक्सी रिडक्टेस, ट्रांसफरेस, हाइड्रोलेस, लाइएस, आइसोमरेस एंड हम लोग का लाइगेस। टोटल एंजाइम के 6 क्लासेस हैं। वन बाय वन देखते हैं कि आखिर में कौन से क्लास के एंजाइम क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्या करता है भैया, आखिर में उसको देखते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे हम लोग, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भैया ऑक्सी रिडक्टेस से। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे भाई, हम लोग ऑक्सी रिडक्टेस से स्टार्ट करते हैं। चलो भाई इसको देखते हैं, काफी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको 6 क्लासेस समझ है, एंजाइम के टोटल 6 क्लासेस होते हैं भैया। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो हम लोग का क्लास है एंजाइम का जिसे बोलते हैं क्या, सबसे फर्स्ट है भैया जिसे बोला जाता है, इसको भी करता है रफ। सबसे फर्स्ट है जिसे बोलते हैं क्या, ऑक्सी रिडक्टेस। ठीक, ऑक्सी रिडक्टेस। बताओ भाई ऑक्सी रिडक्टेस जो आखिर में हम लोग क्या होता था, ऑक्सी रिडक्टेस। ठीक है, तो आखिर में ऑक्सी रिडक्टेस जो होता है, बताओ जरा आखिर में क्या करता है, नाम से ही समझ है ऑक्सी रिडक्टेस मतलब ये क्या करता है, ये हम लोग का परफॉर्म करता है क्या, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, समझे। ऑक्सी रिडक्टेस क्या करता है भैया हम लोग का, समझो भाई, ये कैटालाइज करता है क्या, ये हम लोग का कैटालाइज करता है ऑक्सीडेशन, कैटालाइसिस। क्या कैटालाइज करता है हम लोग का भैया, कैटालाइज करता है क्या, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, समझे। तो हम लोग कैटालाइज करता है क्या, ये कैटालाइज करता है भैया, कैटालाइसिस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को भैया क्या करता है, कैटालाइज करता है, समझे ना, समझ से आपको। तो आखिर में कैटालाइज करता है क्या, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को क्या करता है, बताओ सर। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को भैया ये कैटालाइज करता है, समझे बात को। ठीक है, तो आखिर में जो है ऑक्सी रिडक्टेस आखिर में क्या किसको कैटालाइज करता है, ये हम लोग का भैया आप समझो, कैटालाइज करता है किसको भाई, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को ये क्या करता है भाई, कैटालाइज करता है, समझे ना, क्लियर है। सेकंड हम लोग का है भैया जिसे बोलते हैं क्या, सेकंड हम लोग का है जिसे बोला जाता है भैया ट्रांसफरेस। सेकंड जो एंजाइम का क्लास जिसे बोलते हैं क्या, ट्रांसफरेस। लेकिन उससे पहले आपके इंसर्टेन में एक एग्जांपल दिया है इसका, आपके इंसर्टेन इसका एग्जांपल दिया है क्या बताओ, एस ऑक्साइड्ड, आपके इंसर्टेन का एग्जांपल है एस ऑक्सीडाइज्ड प्लस, अब बताओ जरा, एस ऑक्सीडाइज्ड प्लस एच डैश क्या भैया, प्लस एच डैश रिडक्टेस रिड्यूस्ड, समझे, रिड्यूस्ड। तो क्या बन जाएगा भाई, इससे हम लोग को समझो क्या बन जाएगा, इससे हम लोग का भैया हम लोग का फॉर्म हो जाता है क्या, इससे हम लोग का फॉर्म हो जाता है भैया कि क्या बताओ जरा, इससे हम लोग का फॉर्म हो जाता है भैया एस रिड्यूस्ड एंड हम लोग का भैया बताओ एस रिड्यूस्ड। ठीक है,
इसको स्मॉल आर लिखता है, इसको स्मॉल आर, ठीक है, समझ है आपको। तो आखिर में एस रिड्यूस्ड प्लस क्या भैया, प्लस हम लोग का एच डैश क्या ऑक्सीडाइज्ड, ये हम लोग का दिया भाई, बताओ ये हम लोग का दिया एग्जांपल आपके क्या भाई, आपके एनसीईआरटी ने दिया ऑक्सीडाइज्ड, सब आपके एनसीईआरटी ने इस एग्जांपल को दिया, तो आपको हल्का फुल्का बस देख लो, इसको देख लेना कि एक्चुअल में एस ऑक्सीडाइज्ड प्लस एच डैश रिड्यूस्ड, ये हम लोग का क्या होता है भैया, एस रिड्यूस्ड प्लस एच डैश ऑक्सीडाइज्ड, ये हम लोग का है क्या, ये हम लोग का एग्जांपल है किसका भैया, ऑक्सीडाइज का, समझ, ऑक्सीडाइज मींस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का एग्जांपल। आई होप आपको समझ आया, ठीक है। सेकंड बात करता है, सेकंड जो एंजाइम का क्लास होता है भैया ट्रांसफरेज, सेकंड जो एंजाइम का क्लास होता है क्या, ट्रांसफरेज। तो आखिर में ट्रांसफरेज नाम से आपको समझ आ रहा है, कुछ ना कुछ ट्रांसफर करता होगा, कुछ ना कुछ ये ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो आखिर में क्या करता है भैया, ये ग्रुप का ट्रांसफर, आखिर में क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप, ये किसका ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप, ये ग्रुप का ट्रांसफर करता है, ग्रुप का ट्रांसफर करता है अदर देन हाइड्रोजन, समझे। तो ट्रांसफरेज क्या करता है भैया, ये ग्रुप का ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा, ठीक है, अदर देन हाइड्रोजन, भैया हाइड्रोजन के अलावा ये दूसरे ग्रुप का ट्रांसफर करता है, समझ आपको। तो ट्रांसफर ऑफ ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा भैया हाइड्रोजन को ट्रांसफर नहीं करता, हाइड्रोजन का जो ग्रुप होता है इसको ट्रांसफर नहीं करता, हाइड्रोजन के अलावा जो दूसरा जो हम लोग का ग्रुप होता है उसको ये ट्रांसफर करता है, समझे ना, क्लियर है आपको भैया, समझ तो है, आपको समझ आना चाहिए, ये आपको चीज समझ आना चाहिए। आपके एनसीईआरटी में इसका एग्जांपल भी, आपके एनसीईआरटी में भैया इसका एग्जांपल भी गिवन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कौन सा एग्जांपल बताओ जरा, आपके एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है किसका, वही हम लोग का एस जी प्लस एच डैश, ठीक, एस जी प्लस एच डैश क्या हो जाएगा बताओ, ये हम लोग को हो जाता है क्या एस, ये हम लोग का हो जाता है भाई जिसे बोलते हैं एस एच डैश प्लस जी। ये आपके एनसीईआरटी ने भैया एग्जांपल है किसका, ट्रांसफरेज का एग्जांपल दिया, ट्रांसफरेज का आपके एनसीईआरटी ने इसको एग्जांपल दिया है, क्या एग्जांपल है भैया, कि ट्रांसफरेज क्या करता है बताओ सर, ट्रांसफरेज जो कि ग्रुप का करता है ट्रांसफर, ट्रांसफरेज क्या करता है भैया, ट्रांसफरेज हम लोग का ग्रुप का ट्रांसफर करता है, लेकिन अदर देन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के अलावा ये क्या करता है भैया, दूसरे ग्रुप का ट्रांसफर, ये हाइड्रोजन के अलावा ये क्या करता है भैया, दूसरे ग्रुप का ट्रांसफर करता है, जैसे कि एस जी प्लस एच डैश, तो क्या हो जाएगा हम लोग का एस एच डैश प्लस ए जी हो जाएगा, समझे। तो आपको ये समझ आया कि ट्रांसफरेज भैया ग्रुप का ट्रांसफर करता है अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा भैया हम लोग के दूसरे ग्रुप का ट्रांसफर ये करता है, ठीक है भाई, ठीक। तो आपको ट्रांसफरेज भी आपको आई होप समझ आया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड, इसका एग्जांपल, थर्ड हम लोग का एंजाइम का क्लास जिसे क्या बोलते हैं हाइड्रोलेज, नाम से समझ आ रहा है, हाइड्रोलेज जो हाइड्रोलिसिस करता है, जो हाइड्रोलिसिस करता है उसको क्या बोलते हैं, जो हाइड्रोलिसिस करता है उसको हम लोग हाइड्रोलेज बोलते हैं, ठीक है भाई, समझे ना। तो थर्ड हम लोग का भैया क्या होता है, जो एंजाइम का क्लास होता है इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सी की क्या हाइड्रोलेज, समझे। पहला ऑक्सीडाइज, सेकंड हम लोग ने बात किया ट्रांसफरेज, थर्ड होता है जिसे क्या थर्ड को बोलते हैं क्या हाइड्रोलेज, थर्ड जो एंजाइम का भैया क्लास होता है इसे क्या बोलते हैं हाइड्रोलेज, समझे, हाइड्रोलेज। थर्ड जो एंजाइम का क्लास होता है इसे बोलते हैं क्या हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज जो कि भैया क्या करता है बताओ जरा, हाइड्रोलिसिस, नाम से ही काम इसका समझ आ रहा है भैया, हाइड्रोलेज क्या करता है बताओ जरा, हाइड्रोलिसिस करता है, हाइड्रोलिसिस करता है किसका भैया, हाइड्रोलिसिस करता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ किसका बताओ जरा, ये हाइड्रोलिसिस करता भैया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का बताओ, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड का, समझे, ये हम लोग का हाइड्रोलिसिस करता भैया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, समझे, पेप्टाइड बॉन्ड हम लोग का भैया क्या करता है किसका, आखिर में बताओ जरा भैया, हाइड्रोलिसिस करता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का, पेप्टाइड बॉन्ड का, हम लोग का भैया एस्टर बॉन्ड का एंड ईथर बॉन्ड का, समझे, एस्टर एंड ईथर बॉन्ड का क्या करता है भाई, एस्टर एंड ईथर बॉन्ड का बताओ जरा, ईथर बॉन्ड का क्या करता है भैया, हाइड्रोलिसिस करता है, समझ आपको। और भी CN बॉन्ड, HN स्टैंडर्ड बॉन्ड, काफी सारे बॉन्ड के हाइड्रोलिसिस करता है, समझे ना। तो हाइड्रोलेस क्या करता है भैया, हाइड्रोलेस हम लोग का भैया हाइड्रोलिसिस करता है किसका बताओ सर, ये हम लोग का जो हाइड्रोलेस है, हाइड्रोलेस ये क्या करता है, हाइड्रोलेस भैया ये हाइड्रोलिसिस करता है, ठीक है,
हाइड्रोलिसिस करता है किसका बताओ सर, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड, ईथर बॉन्ड, ये सब पे क्या करता है भाई, हाइड्रोलिसिस करता है, समझे। बॉन्ड को ब्रेक करता है वाटर का यूज करके, बॉन्ड का क्या करता है, बॉन्ड को ब्रेक करता है, बॉन्ड को तोड़ता है किसके हेल्प से भैया, वाटर का यूज करके, वाटर के एडिशन से, वाटर का यूज करके बॉन्ड को ये ब्रेक करता है, समझे। तो ब्रेक बॉन्ड, ब्रेक बॉन्ड ठीक, ये क्या करता है भैया, ब्रेक करता है बॉन्ड को, ब्रेक बॉन्ड विथ, आप समझो, ब्रेक करता है बॉन्ड को विथ, आप समझो, ब्रेक बॉन्ड क्या करता है, बॉन्ड को ब्रेक करता है, बॉन्ड को भैया ये क्या करता है भैया, ब्रेक करता है, ब्रेक बॉन्ड विथ यूज ऑफ वाटर, ठीक है, ब्रेक बॉन्ड विथ, या ऐसे लिखे इसको क्या कि यूज वाटर टू ब्रेक बॉन्ड, ये क्या करता है भाई, वाटर का यूज करता है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो यूजेस वाटर टू ब्रेक बॉन्ड, यूजेस वाटर टू ब्रेक बॉन्ड, समझे। तो बॉन्ड को भैया ब्रेक करने के लिए यूजेस वाटर टू ब्रेक बॉन्ड, समझे। तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आप समझो क्या करता है, वाटर का यूज करता है, समझे। तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए भैया क्या करता है, बॉन्ड जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ने के लिए, बॉन्ड को भैया ब्रेक करने के लिए क्या करता है भैया, वाटर का जो कि यूज करता है, ठीक है। तो यूजेस वाटर टू ब्रेक बॉन्ड, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए भैया क्या करता है भैया, वाटर का यूज करता है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए वाटर का यूज ये करता है, ठीक है भाई। हाइड्रोलिसिस का फंक्शन आपको समझ आया, ठीक है। जितने भी हम लोग के बताओ सर, जितने भी हम लोग के बॉडी में भैया क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम, जितने भी हम लोग के बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम है सब हाइड्रोलिसिस हैं, सब हम लोग के हाइड्रोलिस हैं। जितने भी हम लोग के डाइजेस्टिव एंजाइम है सब यही क्लास को बिलोंग करते हैं, हाइड्रोलिस क्लास को बिलोंग करते हैं। हम लोग के बॉडी में जितने भी एंजाइम है सब पानी को यूज करते हैं, पानी के एडिशन से ही, पानी के हेल्प से क्या करता है, बॉन्ड को ब्रेक करता है। इसीलिए भैया पानी हम लोग के बॉडी के लिए कितना जरूरी है, आपको पता तो है कितना जरूरी है, ठीक है, बात समझे। तो ये तो आपको समझ है कि हाइड्रोलिस। अब बात करता है सेकंड पेज हम लोग का जो फोर्थ क्लास एंजाइम का, जिसे बोलते हैं क्या, लाइएस। फोर्थ क्लास एंजाइम का है लाइएस। लाइएस भी क्या करता है, लाइएस भी बॉन्ड को ब्रेक करता है लेकिन ये वाटर का यूज नहीं करता। लाइएस भी बॉन्ड का ब्रेक डाउन करता है, बॉन्ड को तोड़ता है लेकिन ये वाटर का यूज नहीं करता, समझ गए आपको। तो आखिर में लाइएस क्या करता है भैया, ब्रेक बॉन्ड, ये भी ब्रेक करता है बॉन्ड को, ब्रेक बॉन्ड विदाउट यूज ऑफ वाटर, ठीक है। ये भी ब्रेक करता है बॉन्ड को भैया, ये भी ब्रेक करता है किसको, बॉन्ड को, विदाउट यूज ऑफ वाटर, बिना वाटर का यूज करके, बिना वाटर का यूज करिए क्या करता है, बिना वाटर का यूज करिए क्या करता है भैया, बॉन्ड को ब्रेक करता है, समझे। तो ब्रेक बॉन्ड विदाउट यूज ऑफ वाटर, ठीक है, विदाउट यूज ऑफ वाटर, समझे। तो ये बॉन्ड को ब्रेक करता है भैया, समझे ना, बॉन्ड को ब्रेक करता है भैया विदाउट यूज ऑफ वाटर, समझे बात को, ठीक है। तो बॉन्ड को ये ब्रेक करता है बिना वाटर का यूज करे, बॉन्ड को ये ब्रेक करता है भैया बिना वाटर का यूज करे, ठीक है, समझे ना। इसको बोलते हैं क्या हम लोग, लाइस। तो लाइस भैया बॉन्ड को ब्रेक करता है बिना वाटर का यूज करके, बॉन्ड को ये ब्रेक कर देता है, ठीक है, समझे, क्लियर। इसका एग्जांपल क्या, इसका एग्जांपल क्या बताओ जरा। इसका जो एग्जांपल हम लोग का जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया है भाई, आपके एनसीईआरटी महान, आपके एनसीईआरटी एग्जांपल दिया है, देखो ये रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में दिया है भैया, ये रिएक्शन जो है कि आपके एनसीईआरटी में ही दिया है, आपके एनसीईआरटी ने ही दिया है, समझे आपको, ठीक है। XY प्लस CC, समझे भाई, ये रिएक्शन आपके एनसीईआरटी ने ही दिया है, ठीक है, समझे। तो ये हम लोग कहोगे भैया लाइस। तो लाइस क्या करते हैं आपको ये समझ है, लाइस भैया बॉन्ड को ब्रेक करता है, बॉन्ड को तोड़ता है बिना वाटर का यूज करे, बिना वाटर का यूज करे क्या करता है, बिना पानी का यूज करे बॉन्ड को ब्रेक करता है भैया लाइस। अब जो फिफ्थ क्लास एंजाइम को होता है जिसे क्या बोलते हैं भाई, आइसोमरेस, ठीक है। एंजाइम का जो फिफ्थ क्लास होता है इसे बोलते हैं क्या, आइसोमरेस। नाम से ही समझ आ रहा होगा भाई, आइसोमरेस जो आइसोमर का फॉर्मेशन करता है, जो आइसोमर का फॉर्मेशन करता है उसे क्या बोलेंगे भैया हम लोग, आइसोमरेस, समझे। तो जो फिफ्थ क्लास एंजाइम का जिसे बोलते हैं क्या, आइसोमरेस, आइसोमरेस, ठीक है। तो फिफ्थ क्लास एंजाइम का जो होता है जिसे बोलते हैं क्या, आइसोमरेस, आइसोमरेस। तो आइसोमरेस जो क्या भैया क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर, ठीक है, फॉर्म करता है क्या हम लोग का, फॉर्म्स आइसोमर, क्या फॉर्म करता है भैया, आइसोमर बनाता है, आइसोमर फॉर्म करता है, ठीक है। तो आइसोमरेस जो कि आइसोमर का फॉर्मेशन करता है, आइसोमर फॉर्म करता है, आइसोमर फॉर्म करता है, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, आइसोमरेस, समझे। तो आइसोमरेस जो कि आइसोमर ये फॉर्म करता है इसीलिए इसको बोलते हैं क्या हम लोग, आइसोमरेस इसको बोलते हैं, समझे बात को, ठीक है। तो फॉर्म्स आइसोमर,
ठीक है। जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर क्या होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट होता है ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर क्या होता है भैया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट होता है, तो ये हम लोग का आइसोमर है, समझ गए आपको। एंड लास्ट जो हम लोग का क्लास होता है एंजाइम का, जिसे बोलते हैं क्या, लाइगेस। लाइगेस बेचारा आप समझो, जितने भी अभी तक हम लोग ने एंजाइम पढ़े, लाइगेस, ठीक, लाइगेस, तो आखिर जितने भी हम लोग अभी तक हम लोग ने एंजाइम पढ़े, सारे एंजाइम का एक ही काम था, हाइड्रोलिसिस करना, बॉन्ड को ब्रेक करना, ग्रुप को ट्रांसफर करना, क्या करना, तोड़ना फोड़ना में ही सबका काम था। लेकिन एक ही लौता एंजाइम है लाइगेस, जो क्या करता है भैया, बॉन्ड को जोड़ने का काम क्या करता है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, बॉन्ड तोड़ता नहीं है, बॉन्ड का ये फॉर्मेशन कर रिश्तों को जोड़ कर रखता है, समझ से आपको। तो बॉन्ड को बनाकर कौन रखता है, बॉन्ड को भैया जोड़कर बनाकर कौन रखता है, बताओ जरा, लाइगेस, समझे। तो बॉन्ड फॉर्मेशन, आखिर में लाइगेस क्या करता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन ये करता है, समझे, बॉन्ड फॉर्मेशन, इसका फंक्शन होता है भैया, बॉन्ड का ये फॉर्मेशन करता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच, कार्बन सल्फर के बीच, कार्बन नाइट्रोजन के बीच, ये बॉन्ड का भैया फॉर्मेशन करता है हम लोग का क्या। आपको पता है कि डीएनए, आपने रेप्लिकेशन पढ़ा होगा, तो आप रेप्लिकेशन में भी डीएनए लाइगेस का यूज होता है हर जगह, रेप्लिकेशन, पीसीआर, आपने सुना है नाम, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आरटीपीसीआर, हर जगह बताओ जरा भैया हम लोग का एंजाइम का यूज होता है डीएनए लाइगेस, काफी इंपॉर्टेंट एंजाइम है डीएनए। चीजों को जोड़ने में कौन हेल्प करता है, चीजों को जोड़ता कौन है, लाइगेस, ठीक है, ग्लू की तरह, ये ग्लू की तरह काम करता है, ग्लू की तरह काम करता है, चीजों को जोड़ता है, ना कि ये तोड़ता है, समझ से आपको। तोड़ने वाले तो काफी है भैया, तोड़ने वाले तो लाखों हैं, जोड़ने वाले काफी कम है, आपको पता है, ठीक है। मांगने वाले तो काफी है, लेकिन देने वाले तो कुछ ही है ना, ठीक है, समझ है आपको। तो आई होप भाई आपको ये समझ आया कि हम लोग ने टोटल एंजाइम के 6 क्लासेस को कंप्लीट डिस्कस किया। कौन कौन से भैया, सबसे पहले हम लोग ने स्टार्ट किया ऑक्सी रिडक्टेस, ट्रांसफरेस, हाइड्रोलेस, लाइएस, आइसोमरेस, एंड लास्ट हम लोग का क्या भैया, लाइगेस। टोटल हम लोग ने एंजाइम के 6 क्लासेस को डिस्कस किया। इसमें आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट इसमें आपको नहीं आया होगा भाई, आपको समझ आया होगा। हम लोगों ने एग्जाम्पल के साथ, जैसे कि आपके इंसर्टेन एग्जाम्पल जो कि आपके इंसर्टेन में दिया है, उसी को हम लोगों ने समझा, क्योंकि भैया क्वेश्चन अगर बनेगा तो आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ही एग्जाम्पल्स जो आपको बताया था, वही एग्जाम्पल से घुमा फिरा कर क्वेश्चन उसी से देगा, लेकिन क्वेश्चन तो आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही बनेगा, तो आपको यार ध्यान होना चाहिए, ठीक है। आपको 6 क्लास प्रॉपर सीक्वेंस में आपको याद होना चाहिए, सीक्वेंस में आपको एंजाइम का टोटल 6 क्लास आपको प्रॉपर इसमें याद होना चाहिए, ठीक है भाई। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा, पसंद नहीं आपको समझ आया होगा। बाकी मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।